सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अक्षत पांडे, रूमेटोलॉजिस्ट एंड इम्यूनोलॉजिस्ट इंदौर से हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट की कि कोविड होने के बाद मरीजों को अपना कैसे ध्यान रखना है। इतने सारे मरीज हो गए हैं कोविड के, हर किसी के घर पे पेशेंट्स हैं। तो यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों में फॉरवर्ड करें जिन लोगों को कोविड हो चुका है। सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि गलत इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें, ना उस पर विश्वास करें। अभी हमने एक न्यूज़ सुनी है इधर उधर से कि पीरियड्स के समय पे फीमेल्स को वैक्सीनेशन नहीं लेना है। ये बहुत ही गलत इन्फॉर्मेशन है जो कि सर्कुलेट हो रही है व्हाट्सएप पे, और आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस टाइप की गलत इन्फॉर्मेशन को सर्कुलेट ना करें। ऐसा कुछ भी नहीं है, हर कोई वैक्सीनेशन ले सकता है और पीरियड से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो आज हम सबसे ज़रूरी चीज़ यह बात करेंगे कि एक बार आपको अगर कोविड हो गया तो उसके बाद कैसे अपने ध्यान रखें। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है, लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस इस टाइप के कन्फ्यूजन हैं कि वैक्सीनेशन का क्या करना है। कि अगर आपको कोविड हुआ है और आपने अगर फर्स्ट डोज लगवा ली है तो सेकंड डोज कब लगवाएं। तो सेकंड डोज हमें 1 से 1.5 महीने के पहले बिल्कुल भी नहीं लगवानी है अगर आपको कोविड हो गया है और आपकी फर्स्ट डोज लग चुकी है। तो दूसरी चीज़, एक बार कोविड हो गया, हमें वैक्सीनेशन नहीं लगी है, तो कोविड होने के बाद वैक्सीन कब लगवानी है। यह भी पहले गाइडलाइंस थी कि 90 दिन तक हमें वैक्सीनेशन नहीं लगवाना है, बट अभी आ रहा है कि 1 से 1.5 महीने बाद भी हम वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं कोविड होने के बाद। तो बहुत ज़रूरी चीज़ है ये जान लेना। और ड्यूरिंग एक्टिव इन्फेक्शन, जब आप इन्फेक्शन है उस दौरान बिल्कुल भी वैक्सीनेशन नहीं लगवाना है। कोविड होने के बाद आइसोलेशन को कब ख़त्म करना चाहिए। तो अगर आप एसिम्टोमेटिक हैं, आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं है और आप 10 दिन से आइसोलेटेड हैं, तो 10 से 12 दिन बाद हम बोलते हैं कि आप दूसरों को इन्फेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप एसिम्टोमेटिक है, आपको कोई लक्षण नहीं रहे हैं, तो आप एटलीस्ट 12 से 13 दिन बाद आप खुद को आइसोलेशन से बाहर कर सकते हैं। अगर आप सिम्टोमेटिक हैं, आपको अच्छे खासे सिम्टम्स या माइल्ड सिम्टम्स भी रहे हैं थ्रू आउट द डिजीज़, तो आप 14 to 15 डेज बाद खुद को आइसोलेशन से बाहर कर सकते हैं। एक खुद के लिए आप चाहें तो एक रिपोर्ट रीटेस्ट भी करा सकते हैं RT-PCR का। अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर पॉजिटिव भी आ रहा है और अगर आपको कोई लक्षण नहीं है और आपकी बीमारी को 14 से 15 दिन हो गए हैं, तो आप अपने आप को आइसोलेशन से बाहर कर सकते हैं। क्या हम अगर RT-PCR पॉजिटिव आ रहे हैं 14-15 दिन बाद, तो क्या हम दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं? नहीं। कोविड में इन्फेक्शन आप दूसरों को सबसे ज़्यादा तब फैला सकते हो पहले 8 से 10 दिन में। तो पहले 10 दिन सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड फेज रहते हैं जिसमें आप दूसरों को इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा फैला सकते हैं। अगर आपको 14-15 दिन हो चुके हैं तो आप उस बात से निश्चिंत हो जाइए कि आप दूसरों को नहीं इन्फेक्शन फैलाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप बिल्कुल घूमने फिरने लग जाएं, मास्क उतार के घूमें, हाइजीन मेंटेन नहीं करें। ये बहुत ज़रूरी है कि कोविड होने के बाद भी आपको मास्क लगातार पहन के रहना है अगर बाहर जाएं तो, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, सैनिटाइजेशन को फॉलो करना है। अब एक ज़रूरी चीज़, अगर आपको कोविड हो गया तो क्या मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ अब? क्या मुझे अब कुछ भी दिक्कत नहीं हो सकती है? क्या मेरे सारे ऑर्गन्स बिल्कुल अच्छे से काम करेंगे अब आगे, कि मुझे कुछ आगे जाके तकलीफ़ हो सकती है? तो यह चीज़ क्लियर कर लें कि अगर आप कोविड से रिकवर हो गए हैं तब भी आप बहुत सेंसिटिव और वल्नरेबल फेस में हैं। आपको आगे जाके फिर से दिक्कत आ सकती है अगर आप बिल्कुल अपना ध्यान नहीं रखेंगे। तो ध्यान किस चीज़ में नहीं रखेंगे? इन द सेंस कि आपको प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइजेस एंड प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो बहुत ज़रूरी है अच्छी डाइट लेना। खुद को हाइड्रेट करके रखें, खूब ज़्यादा पानी पिएं, फ्रूट जूस पिएं, फल खाएं, अच्छे हेल्दी न्यूट्रिशनल डाइट लें, प्रोटीन डाइट लें, और अच्छे से अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखें। और अपनी मसल स्ट्रेंथनिंग धीरे धीरे एक्सरसाइज करना बढ़ाएं। एक्सरसाइज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज का यह मतलब नहीं कि हम बहुत ज़्यादा हार्डकोर एक्सरसाइज चालू कर दें, सीधे 15 दिन 16 दिन हुए नहीं कि सीधे जिम्नेजियम जाना चालू कर दें, सीधे साइकिलिंग रनिंग स्टार्ट कर दें। हमें 15 to 20 डेज एटलीस्ट रेस्ट करना ही करना है, और धीरे धीरे हम एक्सरसाइज करना चालू करें। प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, सूर्य नमस्कार करें, बहुत धीरे धीरे एक्सरसाइज चालू करें और आगे बढ़ाएं। अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो सीधे रनिंग स्टार्ट ना करें, पहले वॉकिंग स्टार्ट करें, फिर ब्रिस्क वॉक स्टार्ट करें। अगर आप बाहर जा रहे हैं वॉकिंग करने तो अपने साथ में एक रिलेटिव को लेके जाएं हमेशा। कोई भी कोविड का पेशेंट ठीक होते ही सीधे अकेले एक्सरसाइज करने या वॉक करने या साइकिलिंग करने बिल्कुल ना जाए, क्योंकि पोस्ट कोविड जो है हार्ट पे असर आता है। जो लंग्स जो रहते हैं, फाइब्रोसिस होती है, आपने सुना होगा लंग की फाइब्रोसिस होती है, लंग सिकुड़ जाते हैं, तो लंग इतनी जल्दी खुलते नहीं हैं।
कई बार वो फाइब्रोसिस लंबे समय तक के लिए रहती है और सालों साल तक आगे जाके दिक्कत आ सकती है। तो लंग फाइब्रोसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देखते हैं, आप सभी सुन रहे हैं कि सभी के सीटी स्कैन में 20-30% लंग इन्वॉल्वमेंट, 30-40-60-80% लंग इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसमें जो है आगे जाके लंग फाइब्रोसिस हो जाती है। लंग फाइब्रोसिस मतलब बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं लंग, और लंग्स पे जो डैमेज आता है वह लॉन्ग टर्म दिक्कत दे सकता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि लोगों को आगे लंबे समय तक धीरे थोड़ी बहुत सांस की तकलीफ रह सकती है, गहरी सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। उसके लिए हम यही बोलते हैं कि प्रॉपर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, प्राणायाम वगैरह करें। दूसरी चीज़, वायरल मायोकार्डिटिस कोविड में हार्ट पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट आ सकता है। जो हम बोलते हैं कि कोविड में जो खून पतला करने की दवाइयाँ चलती हैं, क्योंकि इससे हार्ट अटैक के और लकवे के पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़े आते हैं, तो उसका असर भी लॉन्ग टर्म में दिख सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखना है, अपने कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, इन सबको मेंटेन करके रखना है। अगर आपको हार्ट रिलेटेड पहले से दिक्कतें हैं और आपको कोविड हुआ है, बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर तरीके से अपनी डाइट को मेंटेन करें, एक्सरसाइज कंट्रोल तरीके से करें। अपने डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट के आप टच में हैं तो उनसे पूछें कि किस टाइप की एक्सरसाइज हमें ज़रूरी है कोविड के बाद करना, किस चीज़ को अवॉइड करना है। क्योंकि हमने इस टाइप के पेशेंट्स भी देखे हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे, कुछ एक एसिम्टोमेटिक थे, बट उनके ब्लड रिपोर्ट्स में CRP वगैरह बढ़ा हुआ था फॉर द ड्यूरिंग द ड्यूरेशन, और वो बिल्कुल बढ़िया 14-15 दिन बाद उन्होंने सीधे हैवी एक्सरसाइज, साइकिलिंग करनी चालू कर दी, 10-10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। उसके बाद सीधे एकदम से वह फेंट हुए, तो देखा उनको हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ हो गए और लंग रिलेटेड इश्यूज़ हो गए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पोस्ट कोविड आपको 1 से 1.5 महीने तक बिल्कुल रेस्ट करनी चाहिए और धीरे धीरे अपने रूटीन को चेंज करें। कछुए की तरह हमें अपने लाइफस्टाइल को बढ़ाना चाहिए, ना कि रैबिट के जैसे, खरगोश के जैसे। सीधे धीरे 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 हम अपनी लाइफस्टाइल नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे और थोड़े टाइम में नॉर्मल सबकी आ भी जाएगी। लेकिन बिल्कुल हड़बड़ाएं नहीं, और बिल्कुल यह गलत जो एजम्पशन है कि कोविड हो गया मुझे 14-15 दिन बाद तो मैं बिल्कुल बढ़िया हो जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 1 से 1.5 महीने तक काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है कोविड होने के बाद भी, और कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं कोविड होने के बाद भी। तो अपने जो भी आपके आसपास आपके परिचित और फ्रेंड्स हैं जिनको कोविड हुआ है, जिनकी एज भी ज़्यादा है, उन लोगों को बिल्कुल यह वीडियो दिखाएं, और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन लगवाएं। कोविड हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी भर के लिए इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। वैक्सीनेशन लगवाने से इम्यूनिटी और अच्छी आएगी और अच्छी एंटीबॉडीज़ डेवलप होती हैं। वैक्सीनेशन रिलेटेड आपको कोई भी इश्यूज़ हो तो मेरे जो इसके पहले मैंने वैक्सीनेशन से रिलेटेड वीडियोस डाले थे उसको देखिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों में जो लोग कोविड से अभी सफ़र कर रहे हैं, मिड फेस में हैं, और जिनको कोविड हो चुका है, और आगे हमें कैसे ध्यान रखना है अपनी लाइफस्टाइल को लेके। थैंक यू।